औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चौथी जमात का उर्दू। हमारा जो सबक है इसका सबक का अनवान है मिट्टी का तेल। ऊपर कुछ अल्फाज दिए गए हैं इस सबक के। नापैद, नापेद का मतलब हुआ नाबूद, गायब, यानी कि नाबूद होना। नापैद का मतलब है कुआं। कुआं जहाँ जहाँ से हम अगर पानी का कुआं कहेंगे तो पानी, उससे हम पानी हासिल करते हैं कुएं से, उसको कुआं का कहते हैं। एक ज़मीन में खोदते हैं एक गड्ढा, उसको बोलते हैं कुआं। तो पेट्रोल, कुएं से पेट्रोल भी निकलता है। पेट्रोल ज़मीन के अंदर से निकलता है, जहाँ से हम पेट्रोल को निकालते हैं उससे पेट्रोल का कुआं कहते हैं। मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ हुआ मोम की बत्तियाँ जो हम जलाते हैं शाम को, जिससे हमें रोशनी हासिल होती है। सियाल, सियाल का मतलब है बहती हवाई चीज़, बहती हुई चीज़, बहती हुई चीज़ जो चलती हुई हवा। दरिया जो होता है उससे कहते हैं बहती हुई नदी। तो इसी तरह कहते हैं हम बहती हुई कोई भी चीज़ होगी चलती हुई, तो उसे कहते हैं सियाल। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल आपको पता है प्यारे बच्चों, मिट्टी का तेल हमें हमारे घरों में भी काम आता है। तो ये मिट्टी का तेल जो है ये कह रहा है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा, आप अच्छी तरह से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ, तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। जिस तरह से हमें हमें पानी के चश्मे यहाँ निकलते हैं हमारे इलाके में, हमारे गाँव में, इसी तरह से मिट्टी के तेल का मिट्टी भी इसी पानी की तरह से किसी जगह से निकलता है, उसे चश्मा कहते हैं। अगर कुआं होगा तो उसे मिट्टी के तेल का कुआं कहते हैं। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत सयाह गाढ़े मादे की होती है, फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुंचाया जाता है। जहां से मैं निकलता हूं वहां तो मैं बहुत गाढ़ा होता हूं, फिर मुझे पाइपों की मदद से मशीनों तक पहुंचाया जाता है, वहां पे मुझे मेरी सफाई की जाती है। सफाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है, मेरा रंग खूब निखरा जाता है। फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ, कारखाने और जहाज़ चलते हैं। जब मुझे साफ़ किया जाता है तो मैं अच्छी तरह से निखरता हूँ, चमकता हूँ। तो फिर मेरी मदद से गाड़ियाँ चलती हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलती हैं, हवाई जहाज़ चलता है, कारखाने चलते हैं। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। अगर मैं अच्छी तरह साफ़ नहीं होता हूँ तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है, उससे ग्रीस कहते जो इसका मैल बाकी रहता है तो वो उसे ग्रीस कहते। ग्रीस मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहता है उससे तारकोल कहते हैं। आप जिन साफ सुथरी और पुख्ता सड़कों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफ़र करते हैं, इन पर तारकोल बिछा होता है। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। इस जो इसका गाढ़ापन निकलता है, इस मिट्टी के तेल का गाढ़ापन निकलता है, उसको तारकोल कहते हैं। और उसको बाजरी और रेत के साथ मिलाकर सड़कों पे डाला जाता है तो उससे तारकोल कहते हैं। फिर हम आसानी से उन सड़कों पे चलते हैं।
यूं तो मेरा वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। लैंप और लालटीन से जल कर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से चलता है। मेरे बचे कच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। इन्हें भी बेशुमार फ़ायदों की वजह से मुझे सयाल सोना भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये इसका बाकी बच्चा कुचा मैल जो रहता है लास्ट पर, तो आखिर पर, तो इससे मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इसका कोई भी हिस्सा ज़ाया नहीं होता है। तो फिर और जो ये घर में जो हम स्टोव जलाते हैं, लालटीन जलाते हैं, टेबल लैंप जलाते हैं, तो इसमें भी हम मिट्टी का तेल डालकर उससे जलाते हैं, तो अपने काम में लाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह हम कल दूसरी क्लास में इसके सवालात आपको करवाएंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़।